नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी की पावन कथा, जिस दिन स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। कहा जाता है जब भगवान सो जाते हैं तो पूरी सृष्टि चक्र मानो थम जाता है और जब वे जागते हैं तो धरती पर फिर से शुभता का आरंभ होता है। तो आइए जानते हैं इस पावन दिन की कथा। बहुत समय पहले भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए अनेक अवतार लिए। हर बार जब उन्होंने असुरों का नाश किया तब वे अत्यंत थक गए, इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगण, अब मैं 4 महीने की योग निद्रा में जाऊंगा। जब तक मैं विश्राम करूंगा तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जैसा आपका आदेश। फिर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीरसागर में योग निद्रा में चले गए। उनकी यह निद्रा आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन आरंभ हुई, जिसे देवशयनी एकादशी कहा गया। 4 महीनों तक भगवान विष्णु निद्रा में रहे। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा गया। इस दौरान देवता, ऋषि और मनुष्य सभी अपने शुभ कार्यों को रोक देते हैं। कोई विवाह नहीं होता, कोई यज्ञ नहीं होता और ना ही कोई कार्यों की शुरुआत होती है। 4 महीने बीत जाने के बाद कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के दिन जब सूर्योदय हुआ तब पृथ्वी पर एक दिव्य प्रकाश फैला। देवताओं ने प्रसन्न होकर शंख, घंटा और नगाड़े बजाए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए कहा, प्रभु 4 महीने बीत चुके हैं, संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया जागिए और अपनी कृपा दृष्टि सब पर बरसाइए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए, नेत्र खोले और बोले, हे लक्ष्मी, अब समय आ गया है कि पुनः जागृत होऊं। आज से समस्त शुभ कार्यों का प्रारंभ होगा। जो भी भक्त आज के दिन विधि विधान से व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस दिन से इस एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाने लगा, अर्थात वह दिन जब देवता जागते हैं। कहा जाता है इसी दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी जी से हुआ था। तुलसी जी पहले जन्म में वृंदा नाम की परम पतिव्रता स्त्री थी, जो जालंधर नामक असुर की पत्नी थी। जब जालंधर का वध भगवान विष्णु के कारण हुआ तो वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया, हे विष्णु, तुम्हें भी पत्थर का रूप धारण करना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, और तुम्हें भी तुलसी के रूप में पूजनीय बनाया जाएगा। तो मेरे बिना अधूरी रहोगी, इसीलिए मैं तुम्हारा पति रूप बनकर हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तभी से इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। लोग तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराते हैं और मानते हैं कि यह विवाह करने से सभी पारिवारिक सुख, समृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है। और जो भी भक्त देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करता है, सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, दीपदान करता है और दान करता है, उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है। देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी ठहराव आए तो अपने अंदर की भक्ति को जगाइए। जैसे भगवान विष्णु की जागृति से संसार में शुभता लौट आई, वैसे ही जब हम अपने भीतर की आस्था को जगाते हैं तो जीवन में नई रोशनी आती है। तो दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु को दीप अर्पित करें, तुलसी विवाह करें और शुभ कार्यों की शुरुआत करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।